हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है। हमने इनहेरिटेंस के एक टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था और हमने देखा कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम में। और हमने बेस क्लास के और ड्राइव क्लास दोनों के सिंटैक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई टैब पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आएगा। Inheritance. So inheritance C++ strongly support the concept of reusability. The C++ classes in can be reused in several way. मतलब कि जो C++ प्रोग्राम में जो यूजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको हम इनहेरिटेंस के थ्रू ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो रियूजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है C++ लैंग्वेज में उसे हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। और वो सबसे अच्छा तरीका होता है इनहेरिटेंस, जो कि हमें आसानी से प्रोग्राम्स को रियूजिबिलिटी करा देता है। इनहेरिटेंस डेफिनेशन: द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और डेरिवेशन। मतलब कि जो हमारा न्यू क्लास होती है, जो हम प्रोग्राम्स में डिफाइन करते हैं बेस क्लास के बाद, या फिर ओल्ड क्लास से एक नई क्लास में जो प्रोग्राम्स को हम ले जाते हैं या फिर ड्राइव करते हैं, तो उस मैकेनिज्म को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। द ओल्ड क्लास इज रेफर टू एज बेस क्लास एंड द न्यू क्लास इज कॉल्ड द ड्राइव क्लास और सब क्लास। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रेफरेंस मतलब ये बेस क्लास होती है वो कि हमारी एग्जिस्ट क्लास होती है, मतलब कि ओल्ड क्लास होती है जो कि प्रोग्राम में हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, और इसकी हेल्प से हम एक ड्राइव क्लास बनाते हैं जो कि इनहेरिटेड करती है एक ड्राइव क्लास को। मतलब कि ड्राइव क्लास जो रहती है वो इनहेरिटेड रहती है बेस क्लास से। बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों इनहेरिटेड की सहायता से जुड़े रहते हैं। तो जो ओल्ड क्लास होती है उसे तो हम बेस क्लास कहते हैं, और जो हम नई क्लास डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में उसे हम सब क्लास या ड्राइव क्लास कहते हैं। तो आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जब हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था तो हमने इसके कुछ टाइप्स को भी देखे थे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर आप इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी देखना चाहें तो आप इस आई टैब पे जाके इस वीडियो को में आप इन सभी के एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं। अब हमने डिफाइनिंग ड्राइव क्लास के बारे में डिस्कस किया था, जिसका जो सिंटैक्स है, ड्राइव क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, इसमें हम पहले क्या लिखते हैं, क्लास, देन इसका ड्राइव क्लास नेम, इसमें कोलन एंड विजिबिलिटी मोड और बेस क्लास नेम। मतलब कि सबसे पहले हम ड्राइव क्लास का नाम लिखेंगे, इसके बाद हम विजिबिलिटी मोड लिखेंगे, क्या हम विजिबिलिटी मोड क्या रखना चाहते हैं, और बेस क्लास नेम। अब यहाँ पे विजिबिलिटी मोड मीन्स मतलब कि जब हम कोई भी प्रोग्राम में बेस क्लास बनाएंगे और एक ड्राइव क्लास बनाएंगे, तो उस बेस क्लास के में जो मेंबर फंक्शन होते हैं पब्लिक फंक्शन में, मतलब पब्लिक सेक्शन में जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ड्राइव क्लास से। और अगर हम ड्राइव क्लास में विजिबिलिटी मोड अगर पब्लिक रखते हैं तो हम बेस क्लास के पब्लिक डेटा मेंबर्स को हम पब्लिकली इनहेरिटेंस कर सकते हैं। और अगर हम बेस क्लास के पब्लिक डेटा मेंबर्स को हम अगर प्राइवेट इनहेरिटेड करेंगे तो हम प्राइवेट भी कर सकते हैं। ओनली ऑन विजिबिलिटी मोड पे डिपेंड करता है। अगर हम प्राइवेट पे करेंगे तो प्राइवेट होगा। अगर आप कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लगाते हैं तो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट विजिबिलिटी मोड हो जाता है। तो इस प्रकार हम बेस क्लास और ड्राइव क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले हेडर फाइल को डिफाइंड किया है, देन इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नेम बेस है। मतलब एक फर्स्ट में मैंने क्लास डिफाइंड की है जो कि इसका नेम मैंने बेस रखा है। देन पब्लिक सेक्शन में मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइंड किए हैं जो कि इंट एक्स इंट वाई हैं। ठीक है, मैंने इंट एक्स और इंट वाई दो वेरिएबल्स को डिफाइंड किया है पब्लिक सेक्शन में। और इसी पब्लिक सेक्शन में मैंने void गेट एक्स वाई करके मैंने एक फंक्शन डिफाइंड किया है जिसका रिटर्न टाइप void है, जिसमें मैंने क्या किया है, सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करके एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। मैंने दोनों वैल्यूज़ के लिए यूज़र को मैसेज दिया है कि एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू का इनपुट लेने के लिए। देन मैंने सी इन का यूज़ करके एक्स और वाई दोनों की वैल्यू का इनपुट ले लिया है।
इस फंक्शन में हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू का इनपुट्स लेंगे। देन गेट, इसी पब्लिक सेक्शन में मैंने वॉइड गेट एक्स का यूज़ किया है, जिसमें ओनली मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ओनली एक्स की वैल्यू को इनपुट लिया है यूज़र से, और मैंने सी इन का यूज़ करके एक्स की वैल्यू का इनपुट ले लिया है। देन मैंने वॉइड शो एक्स का यूज़ किया है, जिसमें मैंने सी आउट का यूज़ करके एक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया है, जो कि हम एक्स की वैल्यू इस वॉइड गेट से इनपुट लेंगे, उसी को हम वॉइड शो के द्वारा हम आउटपुट कराएंगे या फिर प्रिंट कराएंगे। देन क्लास करली ब्रैकेट को क्लोज करके, क्लासेस को क्लोज करके हम सेमीकोलन से बंद कर दें। क्लासेस में मस्ट होता है सेमीकोलन से बंद करना। देन मैंने क्या किया है, ड्राइव क्लास डिफाइंड की है। इसमें मैंने ड्राइव क्लास का नेम क्या रखा है, ड्राइव और कोलन, और विजिबिलिटी मोड मीन्स पब्लिक, और बेस क्लास नेम। जैसे कि हमने पिछले पेज में देखा था कि इसमें देखा था कि हमने विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लासेस देखे थे, इसमें कि सबसे पहले हमने ड्राइव क्लास नेम एंड विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास नेम। तो हमने ये हमारा एक ड्राइव क्लास का सिंटेक्स है। सबसे पहले हम ड्राइव क्लास नेम लिखते हैं, देन कोलन लगाते हैं एंड विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास नेम। तो सेम हमने ऐसे ही किया है, पहले हमने क्लास लिखा एंड ड्राइव क्लास नेम। ये नेम कुछ भी हो सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम ड्राइव क्लास और बेस क्लास का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने ड्राइव क्लास का नेम ड्राइव रखा है, देन कोलन लगाया है, और इसके बाद मैंने पब्लिक विजिबिलिटी मोड है ये पब्लिक, और इसके बाद मैंने बेस क्लास का नेम डिफाइंड किया है जो कि बेस है। एंड मैंने पब्लिक सेक्शन में मैंने वॉइड मल या मल्टी नाम से मैंने एक फंक्शन डिफाइंड किया है, जो कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराता है। अब ये वॉइड MUL फंक्शन है, जो कि क्या कर रहा है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। ये एक्स और वाई कौन से वाले हैं, जो कि हमने वॉइड गेट एक्स वाई से हमने जो इनपुट लिए हैं, तो हम इन दोनों एक्स वाई को इस वॉइड मल फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस करेंगे इनके आउटपुट्स को, और विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारी ड्राइव क्लास है, ये हमारी बेस क्लास है। तो हमने बट बेस क्लास में तो इन एक्स और वाई दोनों की वैल्यू का इनपुट लिया है, बट इसका आउटपुट हमने ड्राइव क्लास में प्रिंट कराया है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर हम दोबारा चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम को दोबारा से लिखें, तो इसमें हमारा टाइम भी जाता। हम दोबारा से क्लास डिफाइन करते, फिर उसमें यूज़र से पूछते एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, देन सीन का यूज़ करके हम दोनों को इनपुट लेते हैं। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि एक इनहेरिटेंस की सहायता से हम एक ड्राइव क्लास बनाएं और इन दोनों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। देन मैंने सेमीकोलन की सहायता से ड्राइव क्लास को भी क्लोज कर दिया है। एंड मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, मैंने ड्राइव OB1 और OB2 मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जो कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स जैसे ही बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, मतलब कि बेस क्लास के ऑल मेंबर फंक्शन भी कॉल हो जाते हैं। ओनली हम जैसे ही ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, तो बेस क्लास के भी ऑल मेंबर फंक्शंस कॉल हो जाते हैं। हमें बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। देन मैंने क्या किया है, ड्राइव करके OB1 एंड OB2 करके मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। देन OB.getXY, सबसे पहले मैंने OB.getX करके मैंने getXY फंक्शन को कॉल किया है। इस getXY में मैंने क्या किया है, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड एंटर द वैल्यू ऑफ y, मैंने दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराया है, जिसमें मैंने x और y दोनों की वैल्यू को इनपुट लिया है। सॉरी, प्रिंट नहीं कराया, मैंने दोनों की वैल्यू का इनपुट लिया है getX, y में। देन इसके बाद मैंने क्या किया है, OB1.MUL फंक्शन को कॉल किया है, जो कि एक ड्राइव क्लास में हमने डिफाइंड किया था, जिसमें कि हमने x और y दोनों की वैल्यू का प्रिंट किया है, x एंड y, देन एंडल फॉर न्यू लाइन। एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड एंटर द वैल्यू ऑफ y, जो दो वैल्यू यूज़र डिफाइंड करेगा, यूज़र इनपुट करेगा x या y दोनों की, तो वो दोनों वैल्यू हमारी ड्राइव क्लास के इस MUL फंक्शन से एक्सेस हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देन मैंने OB2.getX करके मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल किया है, जो कि एक बेस क्लास में बना हुआ है getX करके। इसमें मैंने सी आउट का यूज़ करके एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू को यूज़र को मैसेज दिया है और यूज़र ने x की वैल्यू का इनपुट दिया है। तो ये भी मैंने इनपुट के लिए ही कॉल किया था OB.getX। और मैंने एक और फंक्शन डिफाइंड किया है, जो कि OB.showX करके, जिसमें मैंने सी आउट किया है x की वैल्यू को,
जो कि हमने x की वैल्यू गेट x फंक्शन से इनपुट ली थी यूज़र से, तो उसी x की वैल्यू को हम void show x की हेल्प से हम प्रिंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आता है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो जैसे ही यूज़र से को मैसेज आया एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यूज़र ने एंटर की 10, देन सेकंड में यूज़र से इनपुट पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ बाय, तो यूज़र ने बाय की वैल्यू एंटर करी 20, देन हमारे इस प्रोग्राम ने क्या किया एक्स इक्वल्स टू 10 एंड बाय इक्वल्स टू 20 प्रिंट किया। देन इसके बाद अगेन मैसेज आया एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू 14 इनपुट हुई तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्स इक्वल्स टू 14 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे आउटपुट्स होंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 10 एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बाय 20 एंड एक्स और बाय दोनों की वैल्यू एक्स 10 एंड 20 प्रिंट हो जाएंगी। देन इसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 14 एंड 14। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने पहले क्या बनाया था, एक बेस क्लास बनाई थी जिसमें हमने यूज़र से जिसमें हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट्स भी लिए थे और आउटपुट्स भी कराए थे, और हमने बेस क्लास की हेल्प से एक ड्राइव क्लास डिफाइन की थी। तो इस ड्राइव क्लास में हमने दो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को हमने एमयूएल फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराया था। और मेन फंक्शन में हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, जिससे कि हमने OB1 को दो बार यूज़ करके गेट एक्स वाई एंड एमयूएल फंक्शन को कॉल किया, जिससे कि गेट एक्स वाई ने हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को इनपुट लिया, देन एमयूएल ने इन दोनों की वैल्यू का प्रिंट कराया। देन OB2 डॉट गेट एक्स एंड शो एक्स ने हमारी एक्स की वैल्यू का इनपुट लिया एंड शो ने इस एक्स की वैल्यू जो कि हमने इनपुट ली थी उसको इसने प्रिंट कराया, देन रिटर्न 0। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ प्रोग्रामिंग। तो आउटपुट भी हमने देख लिए हैं। तो ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है, तो आप इस लिंक्स पे जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को देख सकते हैं और इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस लिंक पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पिछले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और गो टू दिस लिंक एंड चेक माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर न्यू अपडेट्स। तो आप न्यू अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड तो लेट्स गो टू दी VS कोड। तो हम VS कोड में चल के इस प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं। तो लेट्स गो टू दी VS कोड। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और इनहेरिटेंस से रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम में देखा था, उसको मैं आपको VS कोड में राइट अप करके अगेन से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। देन मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ जो कि हमने एक बेस क्लास बनाई थी BAAC बेस नाम से, और इसके बाद हमने इसमें पब्लिक सेक्शन में दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया था जो कि इंट x एंड इंट y थे। और इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था void गेट एक्स वाई, जो कि x और y दोनों की वैल्यू का इनपुट ले रहा था, जिसमें हमने काउट स्टेटमेंट का यूज़ करके एंड यूज़र को मैसेज दिया था कि एंटर दी वैल्यू ऑफ x। तो हमने यूज़र से इसमें पूछा था कि x की वैल्यू एंटर करो, देन सेमीकोलन। देन मैंने सीन का यूज़ करके x को इनपुट लिया, एज इट इज़ मैंने बाय के लिए किया था काउट का यूज़ करके एंटर दी वैल्यू ऑफ बाय। देन सीन का यूज़ करके मैं बाय को भी इनपुट ले लूँगा। और हमने इसी पब्लिक सेक्शन में हमने एक और void गेट x करके एक फंक्शन डिफाइन किया था जो कि हमारा ओनली x की वैल्यू को इनपुट ले रहा था। तो मैंने गेट x करके एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि हमारी ओनली x की वैल्यू का इनपुट लेगा। इसमें मैंने काउट का यूज़ करके यूज़र को मैसेज दिया था कि एंटर दी वैल्यू ऑफ x। देन इसके बाद मैंने क्या किया, सेमीकोलन एंड सीन का यूज़ करके x को मैंने इनपुट लिया।
और मैंने इसी पब्लिक सेक्शन में मैंने void शो करके एक फंक्शन डिफाइन किया था जो कि हमारा इस x की वैल्यू थी, इसको प्रिंट कराने के लिए था। तो void शो और x, मतलब कि void शो x है, जो हमारी x की वैल्यू हमने इनपुट ली है उसको प्रिंट कराएगा। देन मैंने सी आउट का यूज़ करके x की वैल्यू को प्रिंट किया था, x इज इक्वल्स टू x। इसके बाद हमने क्या किया था कि एक और हमने इसके बाद हमने एक ड्राइव क्लास बनाई थी। ड्राइव क्लास का नेम भी हमने ड्राइव रखा था। इसके बाद मैं एक और क्लास डिफाइन करता हूँ जो कि एक ड्राइव क्लास होगी, ड्राइव देन कोलन, जो हमने सिंटेक्स में देखा था कि क्लास एंड ड्राइव क्लास नेम देन कोलन देन विजिबिलिटी मोड में पब्लिक रखता हूँ, पब्लिक विजिबिलिटी मोड था। और जिसमें हमने क्या किया था कि बेस क्लास का नेम लास्ट में डिफाइन किया था, तो बेस क्लास नेम, देन एंटर। देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, क्लास में सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। देन इसमें भी हमने पब्लिक सेक्शन बनाया था। तो इस पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया था कि हमने एक void mul नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया था, void mul जो क्या कर रहा था, x और y दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा रहा था। तो void mul, जिसमें हमने सी आउट का स्टेटमेंट का यूज़ करके x इज इक्वल्स टू x, जिसने क्या किया था, x की वैल्यू को प्रिंट किया था। देन एंडल फॉर न्यू लाइन, एंडल का यूज़ करके हम न्यू लाइन में अपना कर्सर ला सकते हैं। एज इट इज़ मैं बाय की वैल्यू के लिए करूँगा, बाय इज इक्वल्स टू y। इस प्रकार मैंने दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करा लिया है विद द हेल्प ऑफ सी आउट फंक्शन। ये मैंने void mul फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने x और y दोनों की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया है। और ये मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइव क्लास कमेंट करके, द ड्राइव क्लास। और जो हम बनाते हैं यहाँ पे, जो हमारी बेस क्लास होती है, तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ द बेस क्लास, द बेस क्लास। तो मैंने क्या किया है, बेस क्लास डिफाइन की जिसमें मैंने पब्लिक सेक्शन में इंट एक्स वाई दोनों वेरिएबल डिफाइंड किए, और मैंने गेट एक्स और शो फंक्शन का यूज़ किया है। देन ड्राइव क्लास बनाई, डिफाइंड किए। इसके बाद मैं मेन फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ द मेन। ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इंट मेन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट के अंदर में हम क्या करूँगा, आपने जो ड्राइव क्लास लिखी है तो उस ड्राइव क्लास का नेम ड्राइव। देन हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OB1 OB2। जैसे कि हमने एग्जांपल में पिछले वीडियो में देखा था कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए थे, OB1 एंड OB2। देन इसके बाद मैंने क्या किया था, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से मैंने ऊपर जो फंक्शन दिए हैं उनको हमने एक एक करके प्रिंट कराया था। तो मैंने पहले OB1 डॉट गेट एक्स का यूज़ करूँगा, OB1 डॉट गेट एक्स। देन मैं OB1 फंक्शन का आगे OB1 ऑब्जेक्ट का अगेन यूज़ करके मैं MUL फंक्शन को प्रिंट कराऊंगा, जो कि हमने ड्राइव क्लास में डिफाइंड किया था, MUL, जिसमें हमने गेट एक्स वाई में हमने एक्स वाई दोनों की वैल्यू को दोनों की वैल्यू का इनपुट लिया था। और हमने OB1 डॉट MUL फंक्शन में हमने इन दोनों एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया था। इसके बाद मैं एक अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इस दूसरे ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, गेट एक्स फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ से गेट एक्स जो क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को यूज़र से इनपुट लेगा। देन इसके बाद मैं OB डॉट शो करके इस दूसरी वाले एक्स की वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा, OB डॉट शो एक्स, देन रिटर्न 0।
तो हमने क्या किया, मेन फंक्शन में ड्राइव क्लास बनाई है, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे OB1 एंड OB2, जिसमें OB1 गेट एक्स बाय, इसमें हमने क्या किया था, गेट एक्स बाय में हमने दोनों यूज़र से दोनों एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया था। देन हमने MUL फंक्शन का यूज़ किया है, जिसमें हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया है, और गेट एक्स वाई में हमने दोनों वैल्यू को इनपुट लिया है। इस वाले में इनपुट लिया है, देन MUL फंक्शन में हमने आउटपुट कराया है। और गेट एक्स फंक्शन को जैसे ही हम मेन फंक्शन यहाँ से कॉल करेगा तो गेट एक्स, तो यूज़र को एक मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे ही यूज़र इसमें वैल्यू एक्स इनपुट करेगा तो हमने अगेन गेट सो एक्स फंक्शन को कॉल किया है, जो क्या कर रहा है, इस एक्स की वैल्यू जो कि यूज़र ने इनपुट की है उसको प्रिंट कर देगा। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि व्हाट्स विल बी दी आउटपुट। तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू दी, मानो कि 10 दे दी। देन वाई की वैल्यू में 20 दे रहा हूँ, तो अब ये हमको बता देगा एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 20। अभी हमसे पूछा है अगेन एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम एक्स की वैल्यू माना कि 50 देते हैं, तो हमको ये दे देगा एक्स इक्वल टू 50। तो आपको मैं एक बार और अगेन रन करके दिखाता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू में 8 दे रहा हूँ, देन मैं 9 दे रहा हूँ, देन मैं एक्स की वैल्यू को 10 दूंगा। तो इस प्रकार से हम आउटपुट्स को भी देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार प्रोग्राम को इनहेरिटेड करके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट्स किया है। तो हमने यूज़र से इनपुट लिया था एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें यूज़र ने 8 इनपुट की, और वाई की वैल्यू को इनपुट लिया जिसमें यूज़र ने 9 इनपुट दी, और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। और अगेन इसने एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने अगेन एंटर की, यूज़र द्वारा अगेन एंटर हुई एक्स की वैल्यू, और अगेन इसने एक्स इक्वल टू 10 प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनहेरिटेंस की सहायता से हमने सबसे पहले हमने एक बेस क्लास डिफाइंड की प्रोग्राम में, जो कि एक बेस क्लास है, ये जो हमारी बेस क्लास होगी। और हमने एक ड्राइव क्लास डिफाइंड की है, जो कि हमारे जो कि इनहेरिटेंस के द्वारा बेस क्लास से कनेक्टेड है। और मेन फंक्शन में हमने ओनली ऑन ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ओनली ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स की सहायता से ही हम बेस क्लास के ऑल मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो इंट एक्स वाई दोनों को अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा। तो अब आपको मैं वो एरर भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इंट एक्स और वाई दोनों को प्राइवेट किया तो मेरा ये एरर आएगा, इसको रन करते से ही। इसे मैं रन करूँगा तो एरर आएगा एक्स एंड वाई इंट बेस क्लास इज प्राइवेट विद दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जो कंपाइलर हमसे कहना चाहता है कि जो एक्स और वाई जो हमने इनिशलाइज किए हैं, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, जो कि एक प्राइवेट हैं, तो इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास से। अगर जो हम प्राइवेट फंक्शन को अगर हम डिफाइंड करते हैं बेस क्लास में, अगर हम उनको एक्सेस करना चाहें ड्राइव क्लास से तो वो नहीं होंगे। कंपाइलर हमें एक एरर थ्रो करता है। तो इनको हमें पब्लिक ही रखना पड़ता है। अगर हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो हम इनको पब्लिक ही रखेंगे। अगर हम प्राइवेट रखते हैं तो इन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास से। इन्हें एक्सेस करना है तो हमें पब्लिक में रखना पड़ेगा। अगर हम इसको प्राइवेट बना देते हैं तो हम इसको ड्राइव क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे पब्लिक में अगर कोई भी विजिबिलिटी मोड, जहाँ पे हमने ये विजिबिलिटी मोड लिखा है जो कि पब्लिक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं तो हमें एक एरर, मतलब कि जो हमें प्राइवेट ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट हो जाता है। अगर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम अगर कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक प्राइवेट हो जाता है। तो इस पर भी हमको ध्यान रखना है। तो इसको मैं पब्लिक ही कर देता हूँ। तो ये हमारा विजिबिलिटी मोड होता है, अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट की तरह ट्रीट करेगा। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने आपको इस वीडियो में इनहेरिटेंस के टाइप और इनहेरिटेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ड्राइव क्लास, बेस क्लास, और मैंने आपको सभी के एग्जांपल्स के साथ बताया है और इनहेरिटेंस को भी एग्जांपल के साथ समझाया है। अगर आप इनहेरिटेंस से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके आप इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स को देख सकते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और जो भी इनहेरिटेंस अपने होते हैं उनको मैं एग्जांपल के साथ आपको आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ कोड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।